पिछले 24 से 72 घंटे में एक खबर सोशल मीडिया पे आग की तरफ फैल रही है कि सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तानी से हटाए जाएंगे, न हटाए जाएंगे, बल्कि टीम में उनके जगह को लेकर के भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं उस नाम में श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, तिलक वर्मा और संजू सैमसन, ये चार ऐसे नाम हैं ये चार नामों की चर्चाओं सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही है। और इसको लेकर के अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सच में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी जा रही है? क्या सच में सूर्या की जगह पर श्रेयस, ईशान, संजू सैमसन, तिलक वर्मा में से किसी कप्तान बनाया जा रहा है? लेकिन सवाल ये तो है कि ये इनकी कप्तानी जा रही है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह कप्तानी दी जा रही है? श्रेयस अय्यर का नाम सबसे आगे है, जबकि श्रेयस अय्यर पिछले कुछ एक दो सालों में, एक सालों के आसपास अगर आप देखेंगे तो T20 का हिस्सा नहीं है। सीधे रॉकेट की तरह उनको कप्तानी देने के पीछे रीजन क्या है? ये सवाल सबसे बड़ा है। सूर्य कुमार यादव जो कि अभी पिछले ही आईपीएल को हिस्ट्री रिपीट और डिफीट करके उन्होंने बनाया, लेकिन इसमें नो डाउट कि उनका फॉर्म सबसे बड़ा चिंता का विषय रहा। आईपीएल में जिस तरीके से बैटिंग की उनको उम्मीद थी, उनका बल्ला नहीं चला, और शायद ये वजह है कि सूर्या कप्तानी और टीम में ना बने रहने से दोनों से हाथ धो रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आखिर बीसीसीआई का मास्टर प्लान क्या है? बीसीसीआई किस मास्टर प्लान के जरिए ये लगातार बदलाव की सोच रहा है? अभी एक साल पहले सूर्या की कप्तानी में सब कुछ ठीक था, आप चैंपियन बने, फिर बदलने की नौबत क्यों आ रही है? ठीक है, फॉर्म में नहीं है शख्स, हो सकता है फॉर्म में आ जाएगा। कहते हैं हम कि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। ये बात तो हम हमेशा कहते हैं, और निश्चित तौर पर बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके फॉर्म्स अप एंड डाउन हुए, टीम का हिस्सा रहे। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, तमाम ऐसे खिलाड़ी थे जिनको बैक किया गया। फिर सूर्या की सीधे कप्तानी छीन लेना और उनकी जगह पे एक ऐसे इंसान को कप्तान बना देना जो फिलहाल अभी T20 का हिस्सा नहीं है। और इसीलिए सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से लोग अपने अपने सवाल कर रहे हैं, और सब कोई इस बात को अलग अलग तरीके से ले रहा है कि यार चैंपियन बनाने वाले कप्तान को टीम में ना रखना और उनको टीम से अलग करना क्या मतलब हो सकता है बीसीसीआई का? लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, बीसीसीआई का इसके पीछे का एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार है, और एक मास्टर प्लान ये है जो बीसीसीआई जिसके सहारे आगे चलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक खबर ये भी है कि जिस नाम को लेकर के चर्चाएं चल रही है उसमें शायद अजीत अगरकर और गौतम गंभीर जो कोच हैं, इन दोनों के बीच राय एक नहीं बन पा रही है। मतलब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके खिलाड़ी को लेकर के सहमति नहीं जता पा रहे। ये अपने आप में बड़ा होगा। अगर अजीत अगरकर बनाना चाहते हैं, कोच गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं, तो फिर वो आगे का सामंजस्य तालमेल जो कोच के साथ दिख रहा है, ये अपने आप में बड़ा वो सवाल हो जाएगा। क्योंकि अक्सर हम सब ने देखा है कि गौतम गंभीर उन चुनिंदा खिलाड़ियों को ही पसंद करते हैं जिसके सहारे वो खेलना चाहते हैं और उस टीम का हिस्सा चाहते हैं। वो चाहे आप किसी भी खिलाड़ी को पिछले आप उठा करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब सूर्य कुमार यादव को भी कप्तानी दी गई थी तब भी बड़ा सवाल था अचानक सूर्य को कप्तान बना देना। लेकिन कुल मिला के ये प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। दरअसल बीसीसीआई के जो नेशनल सेलेक्टर्स है इस समय टीम इंडिया के भविष्य को लेकर के बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में है। 3 महीने पहले मार्च में भारत को T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले सूर्य कुमार यादव की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। उनकी जगह मिडिल ऑर्डर के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम की कमान सौंपी जा सकती है, ऐसी खबरें हैं। इस बड़े फैसले के पीछे बीसीसीआई का एक दूरदर्शी मास्टर प्लान छिपा है। शनिवार को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय T20 का ऐलान होना है, जो वर्ल्ड कप जीत के बाद भारत का पहला T20 असाइनमेंट होगा। इस दौरे से ठीक पहले सूर्या की कप्तानी से हटाने और श्रेयस अय्यर को नई जिम्मेदारी देने के मुख्य वजह सामने आ चुकी है। और ये बड़ा फैक्टर है, ये जो रीजन है जो उन दोनों को किसी को हटा करके किसी को बनाया जा रहा है। चयनकर्ता के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह साल 2008 में होने वाली 2028 में माफ कीजिएगा साल 2028 में होने वाली लॉस एंजल्स ओलंपिक और उसी वर्ष 2000 ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप है। बीसीसीआई अब 2028 के इस चक्र को ध्यान में रखकर एक नई टीम तैयार करना चाहता है। मौजूदा कप्तान सूर्य कुमार यादव उम्र इस समय 35 वर्ष हो चुकी है और 2028 तक उनके लिए इस फिटनेस और फॉर्म को बरकरार रखना मुश्किल माना जा रहा है। इस वजह से उन्हें आगामी T20 से पूरी तरह ड्रॉप किया जा रहा है। 35 साल का खिलाड़ी आने वाले 2 साल में 37 साल का हो जाएगा और उस वक्त तक उस खिलाड़ी को
फिटनेस के तौर पर एक अच्छे तरीके से रखना ये बड़ा चैलेंजेज हो सकता है, और इसलिए बीसीसीआई चाहता है कि उस नए कप्तान के साथ चला जाए जिसका फिटनेस है। लेकिन सवाल आता है कि क्या श्रेयस अय्यर उनसे कितने छोटे हैं, और कितने छोटे हैं तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अगले 2 साल की T20 के बाद फिर उनकी भी बोल दिया जाएगा नमस्ते, फिर आगे देखा जाएगा। अब सूर्या को कप्तानी और टीम से बाहर करने का फैसला सिर्फ उम्र का कारण नहीं है, बल्कि उनके हालिया खराब प्रदर्शन के चलते भी लिया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत भले ही चैंपियन बना, लेकिन सूर्या का बल्ला शांत रहा। जहां केवल उन्होंने 9 पारियों में 176.72 के स्ट्राइक रेट से केवल 242 रन बनाए। इसके बाद आईपीएल 2026 में उनका फ्लॉप शो जारी रहा। 13 पारियों में 20.76 के साधारण औसत से महज 270 रन ही बना सके। ये भी उसमें एक बड़ा फैक्टर है। अब सूर्य कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में 31 साल के जो हैं अय्यर सबसे मजबूत विकल्प बन के क्यों उठे, ये सवाल है। पहली बात तो ये कि वो 35 के हैं, ये 31 के हैं। 2 साल अगर जाते भी हैं तो 33 जाएंगे। 33 के बाद भी अगर देखा जाए तो 2 साल जाएंगे तो 35 जाएंगे। यानी कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 2 वर्ल्ड कप की वो कप्तानी कर सकते हैं, और उस समय आपको 2 साल के लिए कप्तान के तौर पर देख लेना बेहतर है। अब सवाल ये है कि ये 35 को चुके थे, इनके साल तो ऐसा नहीं है, और इसीलिए शायद एक उम्र बड़ा फैक्टर था जिसपे दिसंबर 2023 के बाद अय्यर ने टीम कॉम्बिनेशन और सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी के कारण भारत के लिए कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला 2023 से। मैंने आपको 2 साल 3 साल की बात कर रहा था, 26 में आ गए, अब तक उन्होंने नहीं खेला। लेकिन आईपीएल में बतौर कप्तान और बल्लेबाज उनका रिकॉर्ड बेमिसाल रहा। अय्यर के पास आईपीएल में कप्तानी का बेहतरीन अनुभव है। उन्होंने साल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स और आईपीएल का खिताब जिताया था। इसके अलावा 2020 में दिल्ली कैपिटल्स, 2025 में पंजाब किंग्स को अपनी कप्तानी में फाइनल तक लेके जा चुके हैं। अय्यर ने आईपीएल 2025 में 175.07 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए, और आईपीएल 2026 में 168.81 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 498 रन कूटकर साबित किया कि वो बेहतरीन फॉर्म में। उनका फॉर्म मिडिल ऑर्डर में आके खेलना, उनका फॉर्म प्लस उनका कप्तानी, कोलकाता को चैंपियन बनाना, फिर से पंजाब को लेकर जाना, फिर इस बार पंजाब की इस तरीके की बेहतर स्थिति में बाउंस बैक करना, 1 अंक से पीछे हट जाना, ये सब कुछ उनके फॉर्म, कप्तानी सबके बारे में बता रहा है। अब इस तो ये वो मास्टर प्लान है जिसको लेकर के ये पूरी की पूरी जो है वो कप्तान को लेकर के इर्द गिर्द सूर्य कुमार यादव को हटाए जाने के पीछे घूम रही है। बीसीसीआई के इस मास्टर प्लान का एक और बड़ा हिस्सा है आईपीएल 2026 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कोहराम मचाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी हैं। वैभव को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए पहली बार भारतीय सीनियर टीम में शामिल किया जा रहा है। इसी के साथ 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सचिन तेंदुलकर के डेब्यू के बाद से भारतीय पुरुष टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। वैभव ने आईपीएल 2026 में 237.30 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे। टीम इंडिया के दौरे से पहले 9 से 21 जून तक श्रीलंका में होने वाली इंडिया ए ट्राई सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे, और ये वैभव को लेकर के भी आने वाले समय का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा, और इस वजह से ये सारी चीजों को हटाया जा रहा है। वैभव को लाने के पीछे रीजन यही है कि पावर प्ले के 6 ओवर में अगर आप बड़ा रन बना देते हैं तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है, और वैभव पावर प्ले के 6 ओवर में उस तरीके के हिटिंग पावर रन बना रहे हैं, न कि एक में बल्कि कई मैचों में। और इसीलिए सूर्या की कप्तानी जाने के पीछे वो सारे रीजन है, उम्र, फॉर्म, वो फिर से उनके भविष्य, सारी चीजों को देख करके श्रेयस अय्यर नए कप्तान जो कि अभी 31 साल के, वो सब कुछ मिश्रण करके शायद सूर्या को T20 की कप्तानी से हटाया जा सकता है।